गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज छठ पर्व का सुबह वाला अर्घ देने का समय हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं। परिवार के सारे सदस्य घाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये चिल्लर पार्टी हमारे साथ है। ये यजत बाबू हैं, ये आख्यान बाबू है, ये दिवसा दीदी हैं और देखिए ये लोग पूजा के कुछ सामान लेकर के हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग अब लूट से नीचे आ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे घाट की तरफ और सारे लोग नंगे पैर हैं और हम लोग निकल चुके हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आप लोग। जी सुबह का समय है, अभी 5:15 बज रहा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है। ये हम लोग ये बच्चों के साथ हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए ये दिशा को देखिए। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं। घाट पे सभी लोग जा चुके हैं और अभी ये सुबह का अर्घ देने के बाद लगभग 6 सवा 6 के आसपास सूर्योदय होगा और भगवान सूर्य की आराधना के साथ अर्घ दिया जाएगा और अर्घ के बाद ये छठ की पर्व की जो उपासना है ये पूरी हो जाएगी। छठ पर्व आप लोगों को पता है संतान की रक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य, उनकी वृद्धि के लिए किया जाता है। और अभी सोसाइटी के लोग, जो लोग छठ पर्व नहीं मनाते हैं वो लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन कल शाम के समय ऐसा हुआ कि घाट पे जब हम लोग पहुंचे तो धीरे धीरे संख्या ज़्यादा हो गई और काफ़ी लोग जो छठ पर्व के बारे में सिर्फ सुनते थे और कभी उन्होंने देखा नहीं था, उनका कहना था कि हम लोग केवल टीवी में और रील्स पे ही देखते हैं। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो धीरे धीरे काफ़ी लोग पहुँच गए और देखिए घाट पे सुनाई दे रहा है, संगीत बज रहा है। कुछ लोग म्यूजिक सिस्टम लेकर के पहुँच चुके हैं और अब हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे और इस अद्भुत अनोखे पल का एंजॉय करेंगे हम लोग। और ये एक ऐसा त्योहार है जो काफ़ी कठिन और डिसिप्लिन और प्योरिटी के साथ मनाया जाता है। इसमें सारे सामान नए तरीके का यूज किया करते हैं, कोई भी पुराना सामान यूज नहीं किया जाता। महाप्रसाद बनाने के लिए या जो कपड़े पूजा के दौरान पहने जाते हैं वो सारी चीज़ें नई होती हैं और इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। इन सब के साथ हम लोग अपने सोसाइटी के प्लेग्राउंड तक पहुंच चुके हैं और देखिए आपको शायद गाने की धुन सुनाई दे रही होगी और ये पीछे से बच्चे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए कितना ही मनोरम दृश्य है सुबह का। ये देखिए वहीं पे कार्यक्रम देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा शायद और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। ये त्योहार यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अब तो धीरे धीरे कई राज्यों में भी मनाया जाता है। और इंडिया के अलावा आपको एक बात और बता दूं, ये नेपाल में भी मनाया जाता है। इस छठ का जो महत्व है ना धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और लोग इसको बड़े आस्था से मनाते हैं। जो लोग बाहर हैं अपने कमाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो भी इस त्योहार में लोग अगर उनकी वहाँ पे सुविधा नहीं है तो अपने गांव घर पहुंच जाते हैं और इस त्योहार को बड़े ही मतलब उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए हम लोग अब आ चुके हैं घाट पे। एक्चुअली सोसाइटी में घाट का मतलब जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल कई पार्ट में बटे हुए हैं, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो अभी इस स्विमिंग पूल में जो एक छोटा सा स्विमिंग पूल है इसको घाट के रूप में बनाया गया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे पहुँचने वाला सबसे पहले हमारा परिवार है और ये लोग देखिए पहुँचे हैं किस तरीके से उत्साह के साथ। ये देखिए मेरी वाइफ है और मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ है और ये मेरे ब्रदर इन लॉ बैठे हुए हैं। और अब हम लोग रितेश भैया से जानेंगे कि इस
वहाँ पर छठ पे आपको इस नई सोसाइटी में जब पहली बार आप छठ मना रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल जब हम लोग आए तो हमें लग रहा था कि हम 2-3 लोग ही हैं मनाने वाले, लेकिन लोगों का बहुत उत्साह था, काफी लोग सम्मिलित हुए और आज सुबह भी उम्मीद है कि बहुत से लोग सम्मिलित होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है पहली बार इस सोसाइटी में, और उम्मीद है आगे परंपरा कायम रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए कितना उत्साह के साथ सारे लोग छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के आने की सिलसिला शुरू हो गया। और आप सभी लोग को दर्शन करा दे छठ माता का, और आप सभी लोग हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले लीजिए। और ये देखिए कितना मनोरम दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और देखिए ये जो हमारा घाट है, ये घाट बना हुआ है। कल शाम को काफी देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे दीपक रखे हुए, और धीरे धीरे अभी लोगों की संख्या आती जाएगी। और फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं आपसे इसी के आगे, और जैसे होगा तो बाकी आप चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, जय छठी मैया। देखिए अभी कुछ परिवार आ रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों की ये बैंड बाजे के साथ और तमाम चीज़ों के साथ धीरे धीरे सब आना शुरू हो गया है। ये लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी के लिए। अब लोग घाट में उतर चुके हैं और अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे काफी लोग आ चुके हैं घाट में। और अब अर्घ के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि 6:28 का टाइम है सूर्य भगवान के निकलने का। उस हिसाब से तैयारियां शुरू हो गई हैं और सूर्य भगवान के निकलने की दिशा ये पूरब साइड में है और सूर्य भगवान की तरफ ही फेस करके महिलाएं घाट में आ चुकी हैं। और अब तैयारी छठ पर्व जो है अपने अंतिम चरण की तरफ अग्रसर है। और ये अर्घ के साथ ही इस वर्ष का छठ महापर्व बड़े ही उल्लास के साथ समापन की तरफ बढ़ेगा। और छठी मैया का आशीर्वाद हम सभी के साथ, आप सभी के परिवार पे भी बना रहे। छठ माता से यही आशीर्वाद चाहिए हम सभी लोगों को, और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ही छठ माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, जिससे छठ मैया प्रसन्न होकर हम सभी के संतानों की रक्षा, उनकी उन्नति और बाकी हर तरह के कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करें। ये देखिए मेरी बिटिया भी ये बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे अर्घ का टाइम पूरा हो और ये इस स्विमिंग पूल में उतर के एंजॉय करें। लेकिन अभी इनको रोक लगाया गया है कि अभी ये नहीं उतरेंगे। और धीरे 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 सभी लोग घाट पे आ चुके हैं। सूर्य भगवान की लालिमा आ चुकी है और ये अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। ये अर्घ की परंपरा शुरू हो चुकी है। छठी माता के भाई सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा शुरू हो चुकी है। और ये इसी अर्घ के साथ ये छठ महापर्व अब पूर्ण हो जाएगा। अर्घ देने की परंपरा में कई बार ऐसा होता है कि बाकी अन्य लोग भी, परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी अर्घ देते रहते हैं और वही उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पे देखा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा त्योहार जो कि सिर्फ धार्मिक मान्यता के अलावा नहीं। और ये देखिए धीरे 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 अब सारे लोग अर्घ की परंपरा का निर्वहन करते हुए और अब छठ माता का ये त्योहार 26 घंटे की निर्जला व्रत के साथ महिलाओं ने व्रत रखा और इस परंपरा का निर्वहन किया। और अब यही सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ इस परंपरा की इस साल का ये जो छठ महापर्व है आज समापन की तरफ अग्रसर है। आज दे दीजिए आप और जो एक पेपर हो गया दे दो बेटा, लो।
अर्घ के बाद जो परंपरा है प्रसाद की, वो प्रसाद का वितरण और ये टीका लगाने का कार्यक्रम। प्रसाद के लिए, महाप्रसाद के लिए भक्तगण इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद ये बच्चों की मस्ती, इनका अपना अलग एंजॉयमेंट है इन सारे बच्चों का। ये सिंदूर लगाने की परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने कल भी फोटो खींचे थे, नंबर शेयर कर ग्रुप में डाल आया, ग्रुप में डाल दीजिए। छठ पर्व का समापन हो चुका और अब हम लोग घाट से घर की तरफ निकल चुके हैं। ये भैया सर पे अपना दौरा लिए हुए और ये लोग अपना लेकर के निकल चुके हैं लोग, और अब हम लोग निकलते हैं। ये देखिए छठ घाट से ये बच्चे निकल चुके हैं, अब इनका बदमाशी शुरू हो चुका है। ये स्विमिंग पूल में नहाए हैं और नहाने के बाद देखिए ये बड़े भाई की भूमिका में अपनी बहन को जो थक चुकी है उसको अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, और यही भाई बहन का प्रेम है। जैसे छठ का त्योहार भी एक भाई बहन के एक प्रेम का अटूट संबंध को दर्शाता है। जैसे सूर्यदेव की बहन छठ माता का हम लोग पूजा करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ ही हम उनकी बहन छठ माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से भाई बहन का ये अटूट प्रेम भी दिख रहा है। व्रती लोग अब अर्घ देकर घर वापस आ चुकी हैं और 36 घंटे की निर्जला व्रत होने के बावजूद देखिए चेहरे पे इन लोगों की कितनी खुशी झलक रही है। ये सब माता का आशीर्वाद है, कृपा है। भाभी से हम लोग देखेंगे कि जानना चाहेंगे कि किस तरीके का अनुभव रहा 36 घंटे का निराजल व्रत रह करके इस पर्व को निभाने का। तो मुझे तो पहले से हम कर रहे हैं तो हमको तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इनका पहली बार था, इनको पूछे। अच्छा, ये अंकिता का आज पहली बार इस बार था व्रत, तो अब ये अपना अनुभव बताएंगी कैसा रहा इनका अनुभव इस व्रत का। मेरे लिए तो लगा ही नहीं कि मेरा पहला छठी मैया का व्रत था। मुझे लगा कि मैं कितने साल से छठी मैया का व्रत करती हूँ। ये सब छठी मैया का ही आशीर्वाद है हम लोगों पे। छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। छठी मैया की जय। जय बोलो, छठी मैया की जय बोलो, छठी मैया की जय। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो 36 घंटे का निराजल व्रत के साथ छठी मैया का जो व्रत उपासना थी, पूजा था, संतान रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, वो आज पूर्ण हुआ, बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। और छठी मैया का आशीर्वाद हमारे साथ साथ आप सभी के परिवार पे बना रहे। इसी के साथ अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर। जय हो छठी मैया।